प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है भगवान हीरे मालेगांव महाराष्ट्र से। उनका प्रश्न है कि महाराज जो हमारे कबीरदास है, तुलसीदास, मीराबाई आदि आदि जो बड़े बड़े संत जो पहुँचे हुए संतों के जीवन देखा जाता है, न उनके पास कोई आश्रम भी था, ना कोई ठिकाना था, ना वो लोग कोई बड़े बड़े मंदिर बनाए थे, ना कोई बड़े बड़े अन्न क्षेत्र खोले थे, ना उनके पास कोई संपदा थी। वो फटीचर बन के घूमते थे, भगवान का नाम लेते थे। लेकिन आजकल जो है बड़े बड़े साधु संत महात्मा कथाकार ये सब जो है बड़े बड़े आश्रम, 1 करोड़ की गाड़ी, एसी में रहना, ऐश आराम, इसी प्रकार से सब रह रहे हैं। जो कथाकार है, बड़े बड़े महामंडलेश्वर जो है, बड़े बड़े सब संत साधु। तो एक ये लोग का कौन सा भक्ति है? अगर कहे तो लोग कहते कि भगवान की कृपा है इसीलिए ये सब मिला है। तो क्या कबीरदास, तुलसीदास, मीरा और अन्य जो संत फकीर थे, सुखदेव आदि आदि, ये लोग क्या भगवान की कृपा नहीं था कि धन बहुत सारे मिल जाए? बहुत बढ़िया प्रश्न आपने पूछा। देखो जी, भक्त जो है संसार में 3 प्रकार के हैं। साधक कहो, जो भक्ति करने वाले, पूजा पाठ करने वाले, भगवान की जो ओर जाने वाले, 3 प्रकार है। विषयी, साधक, सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने। विषय यानी जो संसार मोह माया विषय में फंसा हुआ, उसको भगवान से कोई मतलब है नहीं। या तो अगर थोड़ा मोड़ा कभी अगर पूजा पाठ कर लेता है या कभी थोड़ा मंदिर में जाके कर देता है, बाकी दिन भर संसार जंजाल में लिप्त रहता है। ये सब सामान्य श्रेणी के भक्त, जिसे 1 रुपया कह लीजिए। एक होता है साधक, जो भगवत प्राप्ति करने के लिए साधना करता है। मेरे को भगवान मिले, भगवान का दर्शन हो, भगवान की जो है प्राप्ति हो, इसलिए वो साधना करता है। जैसे तुलसीदास जी महाराज, जो भगवान राम का दर्शन नहीं हुआ था तो साधना कर रहे थे, प्रभु कब दर्शन होगा, कैसे कैसे वो भगवान की प्राप्ति के लिए कोशिश किया। चित्रकूट के जंगल में कहीं भटकते थे, कभी कहाँ कहाँ भटकते थे राम दर्शन के लिए। तो बाद में उनको प्राप्त हुआ। कभी चना खा लिया, कभी भूखा प्यासा रह गया। ऐसे भक्तों के जीवन में सब देखा गया। साधना करते हैं प्रभु प्राप्ति हो, रात दिन केवल भगवान का नाम जप, भगवान का स्मरण, भगवान का चिंतन, तपस्या, इसमें लगे रहते हैं। अभी प्राप्त नहीं हुआ है, साधना में है, और साधना करते 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 एक दिन जो प्राप्त हो जाता है भगवान की, तब उसको सिद्ध कहा जाता है। सिद्ध यानी ये जो आजकल रिद्धि सिद्धि, ये जड़ी बूटी का सिद्धि या कोई चमत्कार दिखाना सिद्धि नहीं, ये तो माया है। सिद्ध यानी भगवान का दर्शन कर लिया, भगवान उनके ऊपर प्रसन्न हो गए, कृपा कर ली, उनको दर्शन दे करके उनकी इच्छा को पूरा कर दिया, अपना लिए शरण में ले ली। इसको सिद्ध कहते। विषयी, साधक, सिद्ध, ये 3 प्रकार की जो हमारा तुलसीदास जी ने लिखा है। विषयी, साधक, सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने। तो विषय जंजाली वाले थोड़ी, जो सामान्य जनता जो जिससे थोड़ा मोड़ा पूजा पाठ कोई कर रहा है, कोई मानता भी नहीं है, नहीं, उसे विषय संसार के लोग है। साधक जो होता है वो केवल रात दिन भगवान का भजन कीर्तन नाम जप ये सब में लगा रहता है। अभी भी आप केदारनाथ बद्रीनाथ जाओगे, वहाँ पर कोई कोई संत साधु जो कि दुर्गम गुफाओं में बैठ के 12-12 घंटा हरिनाम जप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। हम खुद केदारनाथ में रहे हैं, 12-12 घंटा नाम जप करते थे, चिंतन विचार करते थे। वहाँ पर सो हम लोग अनुभूति ज्ञान प्राप्त हुआ। भगवत प्राप्ति के रास्ते में दुख कष्ट सहन करते हुए, संकट को जो है वर्ण करते हुए चल पड़ते हैं। जैसे प्रहलाद सब दुख कष्ट सहन करते हुए भगवान की प्राप्ति के लिए चल पड़े, मीरा
सब संकट दुख सहन कर तुहे चल पड़ी। ऐसे बहुत सारे भक्त। तो ये साधक जो है आगे चल करके फिर भगवत कृपा से वो परमात्मा का दर्शन कर लेता है। और जो दर्शन कर लिया वो महापुरुष हो गया, कबीर बन गया, तुलसी बन गया, ध्रुव बन गया, प्रहलाद बन गया। ये है हमारा सांसारिक, फिर साधना, फिर भगवत प्राप्ति। लेकिन इसके अलावा जो है ये जितने सब जो है कथाकार है, महामंडलेश्वर है, बड़े बड़े जो मठाधीश है, ये इतने सब आप देख रहे हैं, ये सब जो है अपने मार्ग से भ्रष्ट हो गए हैं, जोग भ्रष्ट ऐसे कहते हैं। यानी हम आए थे भगवान का भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, भगवत प्राप्ति करेंगे, भगवान का दर्शन करेंगे। रास्ते में कोई बड़ा बड़ा आश्रम मिल गया, धन संपदा मिल गया, पैसा कमाने का कोई जरिया मिल गया, नाम कमाने का जरिया मिल गया, प्रतिष्ठा का कोई रास्ता मिल गया। ये सब माया का चक्कर है। माया ने जो है ये लोग को रुपया पैसा धन दौलत और नाम प्रतिष्ठा दे करके अपनी जो असली रास्ता से भटका दिया। इसलिए ये लोग का मुख्य लक्ष्य अब भगवान का भक्ति नहीं है कि भगवत प्राप्ति नहीं है। ये लोग का मुख्य लक्ष्य है कैसे बहुत सारे धन आवे, बहुत सारे बड़े बड़े आश्रम बने, वहाँ पर जो है अन्न छत्र खुला जाए और जो है वृद्धाश्रम खुला जाए, वहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े लोग आवे, सेठ आवे दान करे, नेता लोग आवे दान करे। कोई सेठ आ गया देखो उनको दौड़ के स्वागत करेंगे, कोई नेता आ गया तो उनका स्वागत भगवान जैसे उनका स्वागत होगा, कोई फिल्म स्टार आ गया तो जैसे कोई भगवान ही आ गया, ऐसे लोग सब स्वागत करें। होड़ लगा हुआ है हमारे कथाकारों में, अब हमारे साधु संत में भी जो बड़े बड़े महामंडलेश्वर हर एक जो है 13 अखाड़ा का जितने साधु है, साधुओं में एक होड़ है, उनका इतना पैसा हो गया, उनका इतना बड़ा आश्रम है, वो उनके इतने करोड़ के मालिक हो गया है, उनके वहाँ पर अन्न छत्र चल रहा है, वहाँ उनके वहाँ पर जो है वृद्धाश्रम खुला गया है, वहाँ पर बहुत भोज भंडार हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, ये सब जो है में होड़ लगी हुई है। इस समय हमारा भारतवर्ष में अगर कोई संत किसी जंगल में एकांत में बैठ करके या किसी झोपड़ा में बैठ करके रात दिन भगवान का भजन कर रहा है, भगवान की भक्ति कर रहा है, तो कोई उसको बड़ा संत नहीं समझेगा, समझेगा ऐसे ही फटीचर है। लेकिन कोई एक नंबर एकदम गधा हो, अनपढ़ गंवार हो, कोई एक ना शास्त्र का ज्ञान है ना कुछ है, अगर उसको कोई पैसा मिल गया, गुरु के परंपरा में आश्रम मिल गया, बड़ा महामंडलेश्वर हो गया, वहाँ पर बहुत सारे रुपया पैसा होने के कारण खाना पीना खा रहे हैं 100-200 आदमी, बड़ा मंदिर है, तो देखेंगे भले ही अनपढ़ गंवार एक चौपाई ना एक श्लोक ही मालूम है, भगवान के बारे में जीरो है जानना, फिर भी बहुत बड़ा संत उसको मान करके ये पब्लिक जा करके उनको प्रणाम करेंगे, बहुत बड़े संत समझेंगे, उनके भी 1000-2000 चेला चेली होंगे। हमारा संत समाज में मैं देखा जो कि जात में शूद्र है, केवट है, शूद्र है, अनपढ़ है, गंवार है, घर में खाने पीने को नहीं मिला, ठिकाना नहीं, इसलिए संत के आश्रम में आ करके पहले खाना पीना खाने करके वहाँ पर गोबर फरो उठाना, कुछ जो है काम दाम करके खाना पीना खाने के लिए वहाँ पर रह गए। पहले गोबर उठाए, जो झाड़ू लगाया, पोता लगाया, नौकर बन के रहे, फिर धीरे 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 गरीब आदमी है, कोई पूछने वाला तो है नहीं, तो वहाँ पर फिर जो है उनसे मंत्र दीक्षा लेकर बाबा इसे साधु बन गए। और वहाँ पर कोई भजन कीर्तन से भगवान से मतलब नहीं है, धीरे 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 बाबा जी की गोड़ दबाना, तेल मालिश करना, उनकी सेवा करना, उनकी सब आज्ञा पालन करना, करते 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 बाबा जी के प्रिय हो गए। अब बाबा जी मरने वाले हैं तो किसको देंगे? वही जो चेला जो बहुत दिन सेवा कर रहा था उसी को ही पूरा करोड़ों की संपत्ति उसके नाम लिख करके चल दिया। अब ये एक अनपढ़ गंवार मूर्ख जो घर से नौकरी खाने पीने का ठिकाना नहीं था, आया था आश्रम में खा के जीवन यापन करने के लिए, यहाँ वहाँ पर गोबर उठाते उठाते अपना जो है कंडी धोते धोते कैसे बाबा जी की जो है गोढ़ा दबाते वहाँ पर प्रिय हो गया। अब बाबा जी अपना जो है बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण योग्य कोई संत साधु को न दे करके उसको देकर चल दिए। अब ये बन गया महामंडलेश्वर संत आश्रम का। अब जो भी जितने उनके चेला चले पहले महाराज के थे सब आकर उनको गुरुजी कहेंगे,
हमारे संत समाज में भी बड़ा बहुत बड़ा आश्रम का मालिक के कारण जो अच्छे अच्छे बड़े बड़े भजनानंदी संत भी आकर चरण में झुकेंगे। मूर्ख राज राज करते है पंडित भय भिखारी, कर मन की गति न्यारी, जो कबीरदास जी ने लिखा। तो ऐसे हमारा संत समाज में ये पूरा 100 में 95% आपको मिलेंगे। ये लोग को कोई भगवान से मतलब ही नहीं ना, भगवान भक्ति से मतलब कुछ नहीं, खाली संपत्ति है, आश्रम में खा पी मौज करो, बस मंदिर एक है उसको जो है पूजा करो, पाठ कर दो, कोई पुजारी है भले ही वहाँ पर नियम हो कानून हो कुछ हो, कोई भगवान से मतलब है नहीं। इसे अरब अरब संपत्ति का मालिक है। वहाँ पर जाकर बड़े बड़े भजनानंदी पहुँचेंगे तो भी सर झुकाना पड़ता है उनके सामने। तो इसी प्रकार जो हमारे जो कथा प्रवचन करने वाले भी आजकल जितने सब है, सब किसके नाम पर, सब पैसा के बल पर ही सब नाम कमा रहे हैं। अभी मान लीजिए अब रामदेव के नाम लोग क्यों जानते हैं? रामदेव के नाम के बहुत बड़ा संत के रूप में जानता है कोई, कि बड़ा भक्त है एकदम दर्शन, ऐसे नहीं। वो एक बिजनेसमैन और योग सिखाने वाला, आसन प्राणायाम सिखाने वाले के नाम है। किसी भी संत का आप नाम ले लीजिए भारतवर्ष। आसाराम बापू के नाम था, क्या नाम था उनके पास? उनका नाम था 400 आश्रम है, बहुत भीड़ भाड़ लगते हैं, बहुत पैसा है, बहुत चला चल, इस ये नाम है। इस तो नाम नहीं कि साक्षात भगवान को उसने दर्शन कर लिया एकदम, ऐसे कुछ नाम नहीं था। जो भी हमारा भारतवर्ष में इसमें किसी का भी अगर थोड़ा संत के रूप में नाम है तो उनका बड़ा आश्रम है, पैसा है, बहुत चला चली है, बड़ा मंदिर है या अन्य क्षेत्र है, वहाँ वृद्धाश्रम है, ऐसे ही सब नाम है। किसी का भी ऐसे नाम नहीं है कोई संत की, कोई कथाकार की साक्षात भगवान का दर्शन कर लिया इसे, क्योंकि ना ये लोग का भगवान से कोई मतलब नहीं है। पहले संत तो बने थे भगवत प्राप्ति करने के लिए, लेकिन ये जो रुपया पैसा धन दौलत मान प्रतिष्ठा बीच में आ गया, इसी माया के थप्पड़ में बह करके फिर भगवान का जो लक्ष्य खत्म हो गया, ये फिर ये मान प्रतिष्ठा रुपया पैसा चक्कर में फंस गए, बड़े बड़े फंस जाते हैं। तुलैया जी ने लिखा, सुत वित्त लोक इसना तीनी कही कर मृति ह कृतन मलिनी। हे भूषण गरुड़ जी, तीन जो है एक चीज है बड़े बड़े का बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। सुतेषणा यानी बहुत सारे हमारा चेला हो चेली हो, बहुत सारा हमारा भक्त हो चाहने वाला हो, ये इच्छा प्राय A to Z लोग के मन में रहता है। वित्तेषणा रुपया पैसा धन दौलत बहुत आवे, लोकेषणा सारा संसार लोक प्रतिष्ठा, ये तीन चीज सुतेषणा लोकेषणा वित्तेषणा यानी संपत्ति प्रतिष्ठा और जो है बहुत सारे भगत चला चली हमारा बड़े बड़े लोग हो, पहचान वाले दोस्त मित्र हो, ये सब जो चाह है कि ही कर्म अति न कृतन मलिनी। कौन ऐसा दुनिया में है जिसको ये तीन चीज की रुचि नहीं है? किसी का बुद्धि भ्रष्ट नहीं किया तीनों ने। भगवान की प्राप्ति के लिए वही व्यक्ति कोशिश करेगा जिसका ये तीन चीज से मन हट गया, जिसकी लोक प्रतिष्ठा की कोई इच्छा नहीं है, जिसकी अच्छा अच्छे चेला बहुत बड़े बड़े नेता चेला बड़ा बड़ा फिल्म स्टार सब मेरे पास आवे, ये इच्छा जिसका नहीं है। बहुत सारे संपत्ति आवे, बहुत बड़ा आश्रम हो, बहुत अन्न क्षेत्र खोलूं, बहुत ये करूं, ये जिसकी इच्छा नहीं है। केवल भगवत प्राप्ति, भगवान मिले मेरे को, भगवान का दर्शन हो, भगवान का ही कृपा हो, भगवान से मेरा संबंध जुड़े, ऐसे जिसकी इच्छा हो गया वही व्यक्ति ही जो है ये सब से बच करके भगवत प्राप्ति कर सकता है। मैं नहीं कह रहा हूं कि मंदिर बनाना आश्रम बनाना खराब है, लेकिन मंदिर बनाने का एक तरीका होता है। शंकराचार्य जी चारों धाम में 4 आश्रम बनाया, मंदिर बनाया। अगर आपके पास रुपया पैसा है, बढ़िया राधे कृष्ण का सीताराम का मंदिर बनाओ, वहां पर पूजा पाठ का व्यवस्था कर दो। पैसा अगर है 2-4 करोड़ रुपया आश्रम के नाम उसी मंदिर के नाम रख दो, वहां पर पुजारी नियुक्त कर दो, नियुक्त करके आप निश्चिंत होकर एकांत में जाके भजन करो। अगर इसी प्रकार से आप करते हैं तो आप जो मंदिर निर्माण किया ये भक्ति में आ जाएगा। आपने भगवान का स्थापन किया और उसे व्यवस्था करके फिर उसी से आपका कोई मतलब नहीं है, फिर आप एकांत भजन कर रहे हैं। लेकिन आप उसी को बना करके मेरा ही आश्रम, मेरा ही आश्रम, मेरा ही धाम, ये मेरा सब कुछ जो इनकम होगा मेरा, जो यहाँ पर इसी प्रकार से अगर उसमें फंस करके मेरा अगर उसे फंसे तो फिर आप
गए काम से, हरि भजन से गए। जो मंदिर निर्माण किया थोड़ा मोड़ा पुण्य तो मिलेगा, इस बात नहीं है, लेकिन आप फिर भक्ति मार्ग में परमात्मा प्राप्ति नहीं कर सकते। अगर आपने अन्न क्षेत्र खोलने की इच्छा, बहुत पैसा है, तो जाकर कहाँ अन्न क्षेत्र खोल दिया, वहाँ व्यवस्था कर दिया, फिर आप छोड़ दिया, अपने आश्रम में भजन कर रहे हैं। यही से तो जल्दी से संत ये लोग बवाल चक्कर में पड़ते नहीं, क्योंकि ना कबीरदास जी में कोई अन्न क्षेत्र आप नहीं देखोगे। तुलसीदास जी कहीं देखा मठ है, कोई आश्रम देखा, उन्हें कोई अन्न क्षेत्र देखा, तुलसीदास जी ने चलाया था। कबीरदास, मीरा, जितने बड़े बड़े संत महापुरुष हुए हैं, सभी बवाल में नहीं फंसते हैं। लेकिन अगर आपके पास कहाँ से अचानक आ गया संपदा भगवत किसी प्रकार से, तो आप उसको बढ़िया बढ़िया मंदिर निर्माण, अखंड हरिनाम संकीर्तन इसी मंदिर में लगा दो, वहाँ पर रोज जो भगवान की पूजा पाठ बढ़िया हो, आप कर सकते हैं। तिरुपति बालाजी है, किसी ने बना दिया है मंदिर, कितना अच्छा चल रहा है। रामेश्वरम, बद्रीनाथ, जगन्नाथ, ये सब जिसने बनाया होगा, लोग कोई करोड़ आदमी आई भक्ति कर रहे हैं, लेकिन जिसने ये बनाया वो बना कर छोड़ के अपना भक्ति करके वो संसार से उद्धार हो गए। शंकराचार्य जी ने जहाँ जहाँ मंदिर बनाया वो बैठे, पकड़ के नहीं बैठे। लेकिन क्या है, सब कोई कर नहीं सकता है। जब किसी ने बनाया है तो वो लोभ कहाँ से जाएगा, तो मेरा है कह कर। तो आजकल जितने कथाकार है जो आश्रम बना रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं, मस्जिद कार में जा रहे हैं, 5 करोड़ की गाड़ी में बैठ रहे हैं, ये सब क्या है, ये लोग का भगवत प्राप्ति मुख्य लक्ष्य नहीं है। पहले जो रहा हो, लेकिन यही से भगवत प्राप्ति में करने के लिए ये लोग आगे बढ़े, तो माया ने ये लोग जो है पटक करके जो है लोकेशना, सुतेषणा, वितेषणा, यानी लोक प्रतिष्ठा, पैसा, रुपया और प्रतिष्ठा के चक्कर में फंसा करके भगवान के रास्ते से ये लोग को दूर कर दिया। इसलिए ये लोग को युग भ्रष्ट सब है, यानी अपनी रास्ता से भ्रष्ट हो गए हैं, रास्ते में चले गए। किसी ने मेरे को पूछा था कि जो परमानंद जी महाराज बड़ा अच्छा राधा के भक्ति करते थे, भजन के बारे में बताते थे, अभी वो भी इस रास्ते पे चल पड़े, बहुत लोग को मिलने आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, उनको फूल बिछाया जा रहा है। तो मैं समझ गया ये माया का थप्पड़ फिर उनको लग गया है, माया पीछे पड़ गया उनके। इसीलिए उनके पास जो है फिल्म स्टार्स, कोई नेता, बहुत सारे कोई सब मिलने आ रहे हैं, आकर के धीरे धीरे समय उनको देना पड़ेगा, फिर सबसे मिलते जुलते रुपया पैसा भी आएगा, फिर अच्छा गाड़ी खरीदेंगे, फिर धीरे धीरे जो भगवान का जो भक्ति का रास्ता वो भूल जाएंगे। लोकेशणा, वितेषणा, सुतेषणा। सुतेषणा ने बड़े बड़े लोग को मिलने आ रहे हैं, लोकेशणा ने प्रतिष्ठा बढ़ रही है, वितेषणा ने पैसा भी आ रहा है। अगर उनके मन में भगवत प्राप्ति की रुचि होता तो सबको मिलने वाले को बोल देता भाई मेरे को जरूरत नहीं है। अगर उनके मन में भगवत प्राप्ति की इच्छा होती तो जो है जो वीडियो डाल के सब ये कर रहे हैं, सब जो है दुनिया भर के प्रचार हो रहा है, एक लिमिट से हो। नाम प्रतिष्ठा जब बढ़ गया तो फिर ये सब बंद कर देना चाहिए, लोगों को आना जाना बंद करा देना चाहिए। ये सब जो बाहर निकल के फूल बिछाया जा रहा है, ये सब जो है सो क्या है, ये सब अपना प्रतिष्ठा पाने की सब रुचि है। ये सब बंद करके एकांत में राधा राधा और कृष्ण कृष्ण जो भी जप रहे हैं वो राम राम जप करके अगर भगवत प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते तो ये अच्छा होता है। लेकिन वो भी यही तीनों के चक्कर में फंस चुके हैं। तो कहने का मतलब, आपने पूछा, ये लोग कहते हैं कि भगवत कृपा, ये भगवत कृपा नहीं है, ये माता लक्ष्मी की कृपा है। नारायण और लक्ष्मी, जब नारायण के पास जाओ तो माता लक्ष्मी सोचती है ये आकर मेरे पति को बस में कर लेंगे ना। भक्त लोग भगवान को जब भक्ति करके बस में कर लेते हैं तो माता लक्ष्मी को फिर भगवान को समय दे नहीं पाते हैं। इसीलिए माता लक्ष्मी पहले इन लोग को हटाने के लिए अपना लक्ष्मी बरसाती है, जाओ, और उसी में फंस करके सब जो है बहक जाते हैं, फिर नारायण को भूल जाते हैं। माता लक्ष्मी नारायण के सामने बैठी आनंद में रहती। तो ये लक्ष्मी माता की कृपा है आप लोग को संसार से बहकाने के लिए। जब सुदामा को भगवान ने अपार संपत्ति दे दिया तब सुदामा रोना चालू कर दिया, एक क्या प्रभु, मैं कब मांगा था, मैं माया में फंस जाऊंगा, मेरे को नहीं चाहिए, ले लीजिए। भगवान कृष्ण ने कहा वो तो ठीक बात कह रहे, लेकिन मेरा आशीर्वाद है आपको, ये माया लगेगा नहीं, सब आप दूसरे के काम में लगा देंगे, अच्छा काम में। जब भगवान ने कहा तब सुदामा ने ग्रहण किया। तो कहने का मतलब ये है, आपने जो पूछा था, ये सब लोगों को भगवान से कोई मतलब नहीं है। हाँ, थोड़ा मोड़ा पूजा पाठ तो करते, कथा प्रवचन कर रहे, थोड़ा मोड़ा तो करेंगे, कर रहे हैं, इस बात नहीं कि बेकार है, जो अन्य विषयी लोगों से ठीक है, लेकिन ये लोग को भगवान से प्राप्त करना, दर्शन करना, और तुलसी कबीर मेरा, ये सब से कोई मतलब नहीं है।
ये लोग को जैसे मशीन में जैसे कोई आ करके अपना जो प्रतिदिन 8 बजे आता है, बॉम्बे आदि आदमी कंपनी में काम करते हैं, काम करे फिर शाम को आते खा पी के सो जाते हैं। ऐसे ही ये लोग को सुबह शाम थोड़ा पूजा पाठ कर देते हैं, फिर जाके कथा प्रवचन करके 8-10 लाख कमा के ले आते हैं, फिर जो है आ करके फिर कुछ बना लेते हैं। यही से करते करते मर जाएंगे, ना कोई भगवान मिलेंगे ना कुछ। एक सामान्य धार्मिक आदमी के रूप में या सामान्य भक्त के रूप में ही ये लोग रहेंगे, कोई तुलसी कबीर मीरा नहीं होंगे। वो सब बनने के लिए सब कुछ त्याग करके भगवान के पीछे पागल होना पड़ता है। तो ये सब जो है साधक भी नहीं है, सिद्धत है नहीं है, साधक भी नहीं है, कि विषय भी हम नहीं कह रहे हैं कि विषय पूरा, ये सब साधना पथ से भ्रष्ट होकर के माया में वशीभूत होकर के बहकने वाले सब लोग हैं। इसे समझना चाहिए। जय श्री राम।